हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आज हम पहुंच गए हैं टोटा गोपीनाथ मंदिर में। देखिए ये मेन गेट है, एंट्री गेट है। दो साइड में देखिए बहुत सारा सुंदर सुंदर पेड़ लगा हुआ है। देखिए ऐसा क्या लीला है इस मंदिर में, जो साधु संत यहाँ रुककर भजन साधन करते हैं, भक्ति करते हैं। तो फिर आज भी हम देखेंगे। आप लोग हमारे साथ आइए, ऐसा क्या रहस्य है इस मंदिर में, तो सब जानेंगे इस बारे में, मंदिर के बारे में, जो चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्या लीला किए थे। हरि बोल। ये दो साइड में देखिए बहुत सारा पेड़ हैं और सामने देखिए ये सुंदर सा टेम्पल गोपीनाथ जी का मंदिर है। ये सुंदर सा परिवेश देख सकते हैं। हाँ, मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए हम यहाँ रहकर भगवान श्री गोपीनाथ को दर्शन करेंगे। हरि हरि बोल। गोपीनाथ महाप्रभु गोपीनाथ की जय हो। हरि बोल। ये पीछे गेट देखिए, अभी हम पीछे जाएंगे, देखेंगे ऐसा क्या क्या लीला है, तो फिर इस बारे में जानेंगे। हरि बोल। वाह क्या, ओ हरि बोल। वेरी 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 नाइस। हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु की जय हो। ऐसा हमारा उड़ीसा में बहुत सारा छुपा हुआ ऐसा मंदिर है, जो साधु संत रहकर यहाँ भक्ति करते हैं और साधना करते हैं। जो यहाँ एक अनन्य मंदिर है, टोटा गोपीनाथ मंदिर कहते हैं। हरि बोल। एक कुंज है, एक अष्ट सखी का कुंज है। देखिए छोटा छोटा टेम्पल जैसे हैं, देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ एक कुंड है। जब चंदन यात्रा होते हैं तो फिर यहाँ भगवान चाप खेल खेलते हैं बैसाख मास में। और अभी थोड़ा पानी कम है। जब बैसाख मास में यहाँ पानी भी ज़्यादा पानी रहता है, फिर भगवान चाप खेल खेलते हैं। और पीछे देखिए, अभी हम पीछे जाएंगे और भी बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा टेम्पल है। हरि बोल। ये बट वृक्ष हैं। यहाँ चैतन्य महाप्रभु नीचे बैठकर यहाँ जप कर रहे थे, लीला कर रहे थे। देखिए अभी भी ये पेड़ हैं, जिंदा है। कितना सा सुंदर पेड़ है। चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद ले लीजिए। हरि बोल। जबकि आपको आगे ये भक्ति में आगे जाना देंगे ये पेड़। हरि बोल। और सीनरी यहाँ का दृश्य देखिए कितना सा मनोरम है। ये चैतन्य महाप्रभु का आश्चर्यजनक टेम्पल है। बहुत सारा लीला यहाँ छुपा हुआ है। भगवान खुद, जो चैतन्य महाप्रभु, जो ये भाव हुआ क्या कि महाभाव हुआ, तब चैतन्य महाप्रभु खुद हाथ में जो मिट्टी से नीचे भगवान गोपीनाथ प्रकट हुए हैं। और वो मंदिर कोई नहीं बनाया है, खुद भगवान ही प्रकट हुए हैं। आज भी वो भगवान गोपीनाथ यहाँ विराजमान हैं। देखिए अभी हम लंच टाइम है, प्रसाद पा रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ प्रसाद पाए हैं, पा लीजिए। हरि बोल। महाप्रसाद की जय हो। हरि हरि बोल। गोपीनाथ की जय हो। हरि बोल। अभी हम पीछे जाएंगे। फिर आज की प्रभु जी क्या क्या कहेंगे, प्रभु जी का मुँह में हम सुनेंगे, अच्छे से बताएंगे प्रभु जी आज भगवान के बारे में। हमारा तो कोई योग्यता नहीं है। भगवान की तो लीला बहुत अनंत लीला है। उनका तो एक लीला भी हम तो कह नहीं सकते। तथापि अगर गोपीनाथ जी की यही इच्छा है कि हमारे मुख से कुछ कहलवाना चाहते हैं, तो हम उनको हरे कृष्णा। फिर उनसे याचना करते हैं कि आप लोगों के लिए मैं बहुत सा सुंदर सुंदर ऐसे वीडियो लेकर आऊँगी। टोटा गोपीनाथ है, तो
आपके टोटा लिए मैं उड़िया भाषा आज में बहुत सा बगीचा को टोटा बारिश हो बोलते रही हैं। थी, पानी में टोटा भीगे भीगे फिर मैं देखिए, यहाँ आई। प्राय आजकल सुनने में मिल रहा और है ज़रूर तोता लाइक तोता, शेयर तोता एवं नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए टोटा। ताकि मैं आपके लिए तो अच्छा अच्छा ट वीडियो लेकर आउटा आऊँगी। टोटा, हरी बोल। टोटा गोपीनाथ मतलब भगवान गोपीनाथ जी बगीचा में प्रकट हुए थे, इसलिए इसको टोटा गोपीनाथ कहा है। यहाँ पर तो सेवा करते थे गदाधर पंडित, उससे पूर्वज भी बहुत सारे इतिहास हैं जो समय के अनुसार मैं अभी ज़्यादा बखान नहीं कर सकता हूँ। तो मूल बात है कि गदाधर पंडित भगवान महाप्रभु के शक्ति है, राधा रानी की जो अंश अवतार कहते हैं, उन्होंने यहाँ सेवा करते थे। तो जब वृद्धावस्था हो गए थे सेवा करते करते, उनके लिए गोपीनाथ जी खड़े थे। हमें हर जगह राधा गोपीनाथ गोविंद खड़े रहते त्रिभंग ललित में, यहाँ पर भक्ति के लिए वो बैठ गए, बहुत ऊंचे ऊंचे थे इसलिए बैठ गए। तो वहाँ पर सेवा होता है। सेवा का तो विशेष जैसा कि हमारा अंगराग होता है, जो भी हमारे विधि विधान के हिसाब सब जो भी पूजा होता रहता है यहाँ पर। हर कार्तिक में भी अलग अलग पूजा होती है, फिर पौष मास में पोइली भोग होता है, और हमारे यहाँ पर चंदन यात्रा होता है। यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड है, जो यहाँ चापो जो बोलते चापो चंदन यात्रा होता है। यहाँ पर जमुना महारानी है, सब चीज़ की यहाँ लीला एक आनंद, पूरे ब्रज की जो पूरी की पूरी लीला यहाँ पर मिलता है दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हमारा अष्ट सखी के सब जो बनाया गया कुंज है, उस कुंज का लीला का आस्वादन करना। जब हाँ, ये अष्ट सखी के कुंज है, सब सखियों का कुंज है, ये एक एक सखी बैठ रहते। और जब भी आप जब वो चाप खेल जो चापो खेल बोलते हैं, जो नौका विहार लीला जिसे बोलते हैं, नौका विहार लीला में जब आप सब आएंगे चंदन यात्रा में, तो पूरे महीना चंदन यात्रा होता है। तो उसमें सारे सखियों के साथ राधा कृष्ण जुगल और हमारे गौर गदाधर जो मामा ठाकुर सेवा की थी, वो दूसरे विग्रह है, वो यहाँ पर विराजमान होते हैं। उसे नौका विहार लीला होती है, बहुत आनंद वर्धनकारी। उस वक्त दास को सेवा करने का अवसर मिलता है, तथापि कभी कभार हम तो ज़्यादातर वृंदावन में ही रहते, तो कभी आना ठाकुर जी अगर यहाँ बुला लेते तो आ जाते, नहीं तो नहीं, हमारा तो कोई सामर्थ्य नहीं किया। यही है, और विशेषता यही है कि बस प्रभु का एक नाम है भक्त वत्सल। चाहे भगवान की लीला अनंत है, ऐसा कि नहीं कि छोटे, बहुत अनंत लीला, उनका असंख्य लीला है जहाँ पुराण शास्त्र में भी वर्णन नहीं मिलेगा। श्रुति स्मृति जितने भी खोजो, भगवान की गुप्त रूप में बहुत सारे लीला है। तो उन लीलाओं का तो हम वर्णन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे वो सामर्थ्य नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि उस उनकी लीलाओं का गुणगान करते, चिंतन करते, उनको सब आस्वादन करने का अवसर मिलता है। और उनकी ही अनुकंपा, उनकी आशीर्वाद कृपा से हम कुछ बोल सकते हैं। ठाकुर जी तो भक्त वत्सल हैं, जब हम भक्ति भाव से कुछ करेंगे तो वही कृपा करेगी उनको जानने के लिए, नहीं तो हम उनको नहीं समझ सकते। हम कितना भी प्रयास करें, भगवान जब तो बोलते हैं जब मैं जिसको जानता हूँ तभी वो मुझे जानता है, नहीं तो नहीं जान सकते। तो ऐसे तो हमारा भी समय की अभाव है, नहीं तो मैं गोपीनाथ के जो हमारे खाली इतने विशेष विशेष जो लीलाई है अभी जो चल रही है, शायद चल के आ रही परंपरा तो है ही है, अभी जो चल रही है जो मेरे नज़र में, वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि लोग पुरातन को ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, वर्तमान को देखते हैं। तो वर्तमान में ये सारे लीलाएँ हो रही है, वहाँ पर भी गिरिराज जी वर्षना नंदगांव, ये सारे चीज़ को पूरी की पूरी ब्रज की लीलाओं के हिसाब से, ये राधा कुंड श्याम कुंड है, कुंज है, अष्ट सखियों का कुंज है। फिर बाद में रोज़ नित्य सेवा भी होती रहती है। ठाकुर जी की भोग राग सुबह मंगला होती है, हर चीज़ के लिए मंगला है, बाल भोग है, राज भोग है, उत्थापन है, संध्या आरती, प्यार भोग सब होता है, संतों की सेवा होती है। यहाँ हमारे श्री क्षेत्र में टोटा गोपीनाथ में ज़्यादातर संतों का पंगत होती रहती है। यहाँ हमेशा कुछ 30-40 महात्मा प्रसाद पाते ही पाते हैं। ये तो गोपीनाथ जी की एक बहुत बड़ी एक रहस्य की बात है। ये तो हमने खुद देखा है, ऐसा यहाँ कोई भूखा नहीं गया है, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ये गोपीनाथ जी की एक विशेष कृपा है, और यहाँ कभी खाली नहीं होता है कोई चीज़।
ये मैंने अनुभव किया हूँ। जब मैं खुद यहाँ सेवायत था, अभी तो मैं वृंदावन में रहता हूँ, तब हम सेवायत ठाकुर जी की सेवा भी करते थे। तो सबको सेवा करने के बाद भी हम अंतिम में प्रसाद पाते थे, बहुत आनंद मिलता था। तथापि इसके बाद भी प्रसाद बचता था और सब लोग थोड़ा लेके जाते थे। 4 बजे भी लोग आते थे, जो उत्थापन के टाइम ठाकुर जी के समय, तभी थोड़े प्रसाद लेके जाते थे। कभी प्रसाद का अभाव नहीं हुआ, क्योंकि ये तो अन्न ब्रह्म क्षेत्र है, इसी क्षेत्र है जिसे बोलते हैं, यहाँ तो कोई अभाव नहीं है। तो गोपीनाथ के भी ये गोपीनाथ में 2 लीला प्रकट है, एक तो ब्रज लीला और एक श्री क्षेत्र लीला। ब्रज लीला में क्योंकि राधा स्वयं महाप्रभु इनकी चरण में, मतलब इनके जो गोपीनाथ के जो यहाँ पर आप देखोगे सुबह जब आओगे मंगला आरती में, वो चरण का दर्शन मिलेगा। यहाँ पर एक निशान है, यहाँ पर प्रवेश किए, यहाँ पर प्रवेश करके वो ब्रज में विलीन हुए, गोलोक में। और महाप्रभु स्वयं यहाँ पर सामने देखा कि चटक पर्वत है, तो उनको से गिरिराज जी चिंतन करके वहाँ पर ये किए थे, जमुना महारानी करके। तो महाप्रभु का ये भावावेष्ट लीला स्थली है। यहाँ पर जो भजन साधन का बहुत अनुकूल, इसमें बहुत आनंद वर्धनकारी। यहाँ कोई साधु संत आते भजन के लिए, उसके भजन के लिए बहुत रुचि करें। हालांकि काल के प्रभाव से ये पर पूरा सब वृक्ष थे जितने, वो जो बात्या हुआ था, जैसे सारे चीज़ टूट गए, तो अब फिर से बौड़ा कोड़ी वृक्ष सब हो रहा है धीरे धीरे। अब फिर 3-4 साल और लगेगा सुंदर दिखने में। इससे और ज़्यादा विशेषता अभी और 2 साल के बाद देखते और कितना आनंद होगा। सब वातावरण बहुत आनंददायक है। इसको हम तो कह रहे कि हम तो दूर रहते तो आना संभव नहीं है, किंतु हमारा चिंतन तो हमेशा हर क्षण तुरंत आ जाता है। तो आप लोग सब उत्कलवासी हो, तो उत्कल में जो लोग रहते हैं, तो कम से कम कुछ नहीं तो जो लोग नज़दीक रहते तो नित्य आया करें, जो दूर रहते एक नियम बना दे 1 महीने में या पूर्णमासी। क्योंकि हमारा वृंदावन में कहाँ से, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात से लोग हर महीना पूर्णमासी को आके गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं या बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। कहाँ से आते हैं, उनका वो निष्ठा है। जब वो पैसे को नहीं देखते, हमेशा मेरा गिरिराज जी की परिक्रमा करना किंबा बांके बिहारी के दर्शन करना एक नित्य उनका रहता है। जैसे कि पूर्णिमा होगा, उससे 1 दिन पहले आते, पूर्णिमा का दर्शन करके चले जाते हैं। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि हमारे ये उत्कल प्रदेश में जितने भक्त हैं, प्रियजन हैं, उनको विशेष अनुरोध है कि सब आके इसी पवित्र स्थली, इसी एक लीला स्थली का आनंद वर्धन करें अपना। इससे हम अभी कथा का विराम देते हैं। जी चैतन्य महाप्रभु कहाँ बैठकर जब ये कर रहे थे कि जो महाप्रभु तो भजन करते थे वहाँ पर गंभीरा में। यहाँ वृक्ष जो है उसके नीचे बैठ के जब किए थे। हाँ, यहाँ तो पूरा सविस्तान का ये है। अब अंदर जाएगा तो जैसे कैमरा तो अलाउ नहीं तो मैं दिखा देता था। वहाँ पर जो वृक्ष है वहाँ पर भजन करते थे। ये पूरा जंगल था। यहाँ हमारे समय के अनुसार हमारे जो परम गुरुदेव श्री तीनकुड़ी बाबा, इनको फिर यहाँ पर जंगल जाते हुए भजन करते थे। उन्होंने फिर से इसका पुनरुद्धार किए थे। अभी बहुत तो भक्त लोग हैं, जो कृष्ण बाबा है, उनका वो देखभाल करे। जब से वो भी देखभाल कर रहे हैं तब से थोड़ा अच्छा चल रहा है मंदिर का। बहुत सुंदर परिवेश है। अभी तो बहुत सारे जो वो पुराना स्थल को अभी देखने नहीं मिल रहा है। सब तो अभी वातावरण का हिसाब से सब सुंदरता बढ़ गई है। पहले पूरे जंगल ही है, तो यहाँ पूरा बालू ही बालू था, पूरा बालू था। यहाँ हम लोग खेलते थे, हम यहाँ खेलते थे। एक दूसरे को उठा पटा करके फेंकते, बालू फेंकते, यहाँ खेलते थे। बारिश में जब अभी जो हेरा पंचमी में हमारे मुरारी काका का भंडारा होता था, यहाँ पूरे संतों का लाइन लग जाती थी। यहाँ बारिश होता, पानी यहाँ भी अंदर ही अंदर डूब जाता था। इतना सुंदर वातावरण था। तो महाप्रभु वहाँ पर भजन करते थे, यहाँ दर्शन करते थे। यहाँ से रोज़ जैसे कि हमारे वृंदावन में सप्त देवालय का रोज दर्शन करते हैं, ऐसा महाप्रभु यहाँ से हरिदास ऐसे दर्शन करते करते यहाँ आके फिर गंभीरा चले जाते थे। तो ये भगवान की लीला है। हम तो ज़्यादा तो
बोल नहीं पाए ज़्यादातर। हाँ ये तांग कुट्टी है एटा भजन करते तीन कोड़ी बाबा जो हमारे परम गुरु थे वहाँ भजन करते थे। अब उनको कुटिया बनाया गया है, वहाँ पर उनका सेवा हो रही है ये वाले, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। जय श्री राधे श्याम।